जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो चलिए जानते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से दोगुनी है तथा 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी है। ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको ए व बी की वर्तमान आयु को मानना है। तो माना ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा बी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यानी हमने इसमें मान लिया कि a की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, b की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। अब इसमें कहा गया कि 10 वर्ष बाद a की आयु, यानी जो a की आयु है वो x वर्ष आपने माना, तो 10 वर्ष बाद ये b से दोगुनी हो जाती है। तो जो b की आयु आपने y माना, इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा और ये इसका 2 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि जो a की आयु है उसको आपने x माना है, 10 वर्ष बाद जो आपकी b की आयु है उसमें भी 10 वर्ष आपके ऐड होंगे, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात जो 10 साल है वो b में भी बढ़ेगा, यानी y के मान में भी बढ़ेगा, y प्लस 10 हो जाएगा। इससे जो a की आयु है वो कितना है, 2 गुने के बराबर है। यानी इसको हल करने के बाद में आपको एक समीकरण पता चल जाएगी। 2 का y से गुणा करेंगे 2y प्लस 2 दहम 20 हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 2y बराबर ये 20 है, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में दिया गया है तथा 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले तो a की आयु में अगर 5 साल घटेगा तो b की आयु में भी 5 साल घटेगा। इतना क्लियर। तो 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी है, यानी 5 साल पहले जो a की उम्र है, ये a की उम्र है, ये b की उम्र से कितना है, 3 गुनी है। तो आप 3 से गुणा कर देंगे b की उम्र में, तो ये आएगा x माइनस 5 बराबर 3 का y से गुणा करेंगे 3y माइनस 3 पची ये हो जाएगा 15। तो आपका जो y वाला पोर्शन इसको इधर लेके आएंगे तो आएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो ये आएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15 से प्लस का 5 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 10। समीकरण नंबर 2। ये कौन सी समीकरण बन गई, ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है। अगर हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, क्योंकि दोनों पर प्लस साइन है, तो x का जो पोर्शन है आपका, x वाला पद आपका पूरी तरीके से कट जाएगा और इस तरीके से y का एक मान निकलेगा, जिसे हम किसी भी इक्वेशन में रख करके x के मान को निकाल सकते हैं और इस तरीके से a और b की वर्तमान आयु आपको पता चल जाएगी। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा करके x और y के मान निकाल लें। तो अब आपका समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 और समीकरण आपका जो 2 है ये कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। क्या करना है, घटाना है, और घटाने पर जो साइन होते हैं आपके वो परिवर्तित हो जाते हैं, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस x आपका कट जाएगा, 3y से 2y जाएगा, 1y बचेगा और ये 10 में 10 जुड़ेगा तो कितना आएगा 20 आ जाएगा।
यानी y का मान क्या निकलेगा, y का मान निकल आएगा 20। y का मान क्या निकला, y का मान 20 निकल आया। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख देंगे तो लिखेंगे y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यानी जो y का मान निकला है 20, इसको हम समीकरण 2 में रख दें तो ये आएगा x माइनस 3, y के स्थान पर रखना है 20 बराबर माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 3 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर ये माइनस का 10 है, ये माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, तो x बराबर 60 से 10 जाएगा तो 50 बचेगा। यानी x को आपने माना था a की उम्र, x आपने क्या माना था, a की उम्र, और जो y था ये आपका b की उम्र था। तो इस तरीके से आपका जो a और b की उम्र है वो निकल आएगी। तो अतः a की उम्र यानी जो x आपने माना था वो कितना निकला, ये निकला 50 वर्ष, तथा b की उम्र, और जो b की उम्र है इसको आपने क्या माना था, इसको आपने y माना था, ये कितना निकला है 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में हमने a और b की जो वर्तमान आयु है, या आप यहाँ पे लिख सकते थे, एक वर्ड और लिख लेंगे, a की वर्तमान आयु ये आपकी निकलेगी 50 वर्ष, तथा b की वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र ये कितनी निकलेगी, तो ये निकलेगी आपकी 20 वर्ष। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे a और b के मान को, a और b की उम्र को निकाल लिया। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। वो भी आपका उम्र पर आधारित प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न में आपको यह याद रखना है कि जब भी हम 10 साल बाद, 20 साल बाद या उम्र बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, तो उसमें दोनों ही साइड में आप उसमें प्लस करते हैं, जितनी भी उम्र बढ़ रही होती है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, और जब भी समय कम पड़ेगा तो दोनों ही साइड में आपको समय को कम करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से, पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से, उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है। पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुनी है। फिर इसके बाद में दिया गया है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु, 5 वर्ष बाद उसकी आयु, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की, उसके बच्चों की आयु के योग की, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की दोगुनी होगी। कितनी होगी, दोगुनी होगी, दोगुनी होगी। फिर उसके बाद में दिया गया है पिता की आयु ज्ञात कीजिए, पिता की आयु ज्ञात कीजिए, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि जो पिता की वर्तमान आयु है उसे हम मान लेंगे x वर्ष। तो लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा उसके 2 बच्चों की आयु, तथा उसके
दो बच्चों की आयु ये कितनी है वर्तमान की, इसको हम मान लेंगे y वर्ष। फिर कहा गया कि पिता की उम्र यानी जो x है उसके दो बच्चों की आयु से 3 गुनी है, यानी जो पिता की उम्र है ये उसके दो बच्चों की आयु को आपने क्या माना, y माना, इससे कितना है 3 गुनी है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3y। यहां से एक समीकरण आपकी बन गई। क्या दिया गया, पिता की उम्र उसके दो बच्चों की आयु से 3 गुनी है, तो पिता की उम्र को x माना, उसके बच्चों की आयु यानी y माना है अपने बच्चों की आयु को, इससे कितना है 3 गुनी है, 3 का y से गुणा करेंगे 3y, यानी ये आपकी पहली इक्वेशन बनके तैयार हो गई। फिर कहा गया 5 वर्ष बाद, यानी x में 5 जुड़ जाएगा, 5 वर्ष बाद क्या होगा, उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की दोगुनी होगी, यानी 5 वर्ष बाद तो जो बच्चों की आयु है, दोनों बच्चों की आयु को आपने y माना है, तो 5 साल बाद यानी ये पहले बच्चे की आयु में 5 साल जुड़ेगा, फिर दो बच्चे हैं तो एक बार फिर से 5 जुड़ेगा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि 5 साल बाद तो पिता की आयु को आपने x माना, इसमें 5 जोड़ दिया, फिर दोनों बच्चों को आपने y माना है, तो 5 साल अगर एक बच्चे में बढ़ेंगे तो दूसरे बच्चे में भी 5 साल बढ़ेंगे, यानी दो बार आपको, एक बार पहले बच्चे के लिए 5 साल बढ़ाना है, 5 साल ऐड करना है, एक बार दूसरे बच्चे के लिए 5 साल ऐड करना है, फिर क्या है उसके दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी होगी, कितना है आयु के योग की दोगुनी, तो ये हो गया दोनों बच्चों की आयु का योग और उससे कितना है दोगुनी। अब इसको हल करेंगे तो आएगा x + 5 बराबर, ये आएगा y + 5, 5 10 हो जाएगा, इंटू में 2 है तो आएगा x + 5 बराबर 2 का y से 2y + 2 10 जा 20, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा x + 5, फिर उसके बाद में माइनस का 2y, या आप एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि संख्या को एक साइड में कर दें और जो चर पद है उसको एक साइड में कर दें, तो x - 2y बराबर 20, यानी ये 2y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी बनेगा x - 2y बराबर 15, कितना 15, 20 से 5 माइनस होगा 15 आएगा। अब x के स्थान पर आपको क्या रखना है 3y, x के स्थान पर क्या रखना है 3y - 2y बराबर 15, आप लिख सकते हो समीकरण 1 से x का मान, इसे मान सकते हो समीकरण 2, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसे आप मान लो समीकरण नंबर 2, क्या मानोगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे इस समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से जो x का मान है उसको कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, x के स्थान पर हो जाएगा 3y - 2y = 15, तो 3y से 2y माइनस होगा बचेगा y, और y की वैल्यू क्या निकल आएगी 15। अब इस y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख दें तो आपका x का मान निकल आएगा, तो लिखेंगे y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जो y का मान है इसे कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 है x बराबर 3 गुणे y, y के स्थान पर क्या रखना है 15 रखना है, तो x का मान क्या आ जाएगा 15 तिया 45। तो अब आपने इस क्वेश्चन में x को क्या माना था पिता की वर्तमान आयु, तो इस तरीके से जो पिता की वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आएगी, पिता की वर्तमान आयु ये निकल आएगी 45 वर्ष, कितनी निकलेगी 45 वर्ष, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। अब जो बच्चों की आयु का योग निकला है वो निकला है 15 वर्ष, तो आपके बच्चों की आयु से आपके क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कि बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया था पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ये निकल आया है 45 वर्ष। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की।
क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका आयु पर आधारित प्रश्न है। और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद, क्या कहा जा रहा है, 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु, क्वेश्चन नंबर 16 है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति की आयु, 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की, उसके बेटे की आयु की, उसके बेटे की आयु की 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी। फिर उसके बाद में कहा गया कि 3 वर्ष पहले वह, 3 वर्ष पहले वह, 3 वर्ष पहले वह, 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से, अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी, अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, आयु से 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी, 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको 2 इक्वेशंस बनाना है इस क्वेश्चन को देखते हुए। सबसे पहले मानेंगे कि माना व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु ये कितनी है, इसे आप मान लीजिए x वर्ष, तथा उसके बेटे की वर्तमान आयु, उसके बेटे की वर्तमान आयु ये मान लीजिए y वर्ष, कितना, y वर्ष। फिर ये दिया गया 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष आप जोड़ देंगे पिता में भी और 6 वर्ष जोड़ देंगे आप पुत्र में भी, तो 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। यानी 6 वर्ष बाद आपने पिता की आयु में भी 6 जोड़ दिया, फिर 6 वर्ष बाद आपने पुत्र की आयु में भी 6 जोड़ दिया, फिर जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का कितना है, 3 गुना है। यानी आप 3 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और यहां से आपकी एक समीकरण बनके तैयार हो जाएगी। x + 6 = 3 का y से 3y + 3 × 6 = 18 हो जाएगा। तो आप चर पद को एक साइड में कर लेंगे, अचर पद को एक साइड में कर लेंगे, तो आएगा x - 3y = 18, ये +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो x - 3y = 18 से 6 माइनस होगा तो 12 बचेगा। इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 1। फिर जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, दूसरी बात इसमें कही गई है, दूसरी कंडीशन है कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष माइनस होगा पिता में भी और 3 वर्ष माइनस होगा पुत्र में भी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। 3 वर्ष पहले जो पिता है वो अपने पुत्र की आयु से 9 गुना था। कितना था, पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु से कितना था, वो 9 गुना था। यहां से आपकी एक इक्वेशन और बनके तैयार हो जाएगी, 9y, 9 का y से मल्टीप्लाई 9y - 9 × 3 = 27। अब जो आपका चर पद है इसको एक साइड में करेंगे, अचर पद को एक साइड में करेंगे, तो आएगा x - +9y इधर जाएगा तो -9y = -27।
-3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये बनेगा x माइनस 9y बराबर माइनस का 24। 27 से 3 माइनस होगा 24 बचेगा। बड़ी संख्या में माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। क्या बनेगी? समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 की कंपेयर करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद में x और y के मान निकाल लें। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे कि समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है, अगर हम दोनों ही समीकरणों को घटा दें तो आपका x का पद कट जाएगा और y का एक मान निकल आएगा। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को नोट कर लेंगे। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण 2 लिखेंगे x माइनस 9y बराबर माइनस का 24। क्या कर रहे हैं? घटाने पर, तो घटाने पर जो आपका साइन होता है वो बदल जाता है। तो माइनस एक्स प्लस एक्स ये आपका कट जाएगा। 9y से 3y माइनस होगा तो 6y बचेगा। 24 और 12 ये जुड़ जाएगा तो आएगा 24 12, ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से y का मान निकल आएगा y इक्वल टू 36/6, 6 छक्का 36, यानी y का मान क्या आ गया? 6 आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख दें तो लिखेंगे यहाँ पे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान निकला है 6। समीकरण 2 है x माइनस 9y, y के स्थान पे रखना है 6 इक्वल टू माइनस का 24। तो ये हो जाएगा x माइनस 9 और 6 का मल्टीप्लाई आएगा 54 इक्वल टू माइनस का 24। तो x इक्वल टू माइनस का 24, ये माइनस का 54 इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा। 54 से 24 माइनस होगा तो x का मान कितना आएगा? 4 से 4 माइनस 0, 4 से 5 से 2 माइनस होगा तो 3 आएगा। 5 से 2 माइनस होगा कितना आएगा? 3 आएगा, यानी x का मान निकला 30। x का मान निकला क्या? 30। तो अब आपने जो पिता की उम्र को माना था, पिता की वर्तमान आयु, पिता की या व्यक्ति की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन में है व्यक्ति, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु जैसे आपने x माना था वो कितना दिया गया है? वो निकल आएगा 30 वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु जिसे आपने माना था y, पुत्र की वर्तमान आयु को क्या माना था? y, वो कितना निकला? 6 वर्ष। तो ये क्वेश्चन जो आपका है इसमें x और y का मान निकल आया। x को आपने माना था पिता की आयु या व्यक्ति की आयु, और जो y था वो आपका पुत्र की आयु था, और इसको हमने दो समीकरणों को सॉल्व करने के माध्यम से इसको निकाल लिया। यानी पहले इस क्वेश्चन में क्या किया गया? क्वेश्चन में दिया गया था 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। तो हमने सबसे पहले माना कि व्यक्ति की आयु x वर्ष है और उसके बेटे की आयु y वर्ष है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में हम 6 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद ऐसा कुछ दिया रहता है, तो अगर हम व्यक्ति की आयु में 6 वर्ष प्लस कर रहे हैं तो 6 वर्ष अगर व्यक्ति की आयु में बढ़ रहा है तो पुत्र की आयु में भी 6 वर्ष बढ़ेगा, यानी दूसरी साइड में भी हम 6 प्लस करेंगे। फिर उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी, यानी पिता की उम्र जो थी x प्लस जो 6 था वो y प्लस 6 के 3 गुने के बराबर था। इससे हमने सॉल्व किया और एक समीकरण का निर्माण किया। और दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है 3 वर्ष पहले। जहां कहीं पे भी पहले आएगा इसका मतलब उसमें से उतनी संख्या माइनस होगी जितने वर्ष वो पहले कह रहा, और दोनों ही साइड में होगा, पिता की उम्र में भी होगा और पुत्र की उम्र में भी होगा। इस तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन को बनाया, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया विलोपन विधि के द्वारा, एक चर पद का मान निकल आया और उसको हमने दूसरी इक्वेशन में रख करके दूसरे अभीष्ट चर का मान ज्ञात कर लिया।
फिर हमने जो x माना था वो व्यक्ति की वर्तमान आयु को माना था, वो निकल आया 30 वर्ष, और जो पुत्र की आयु को माना था वो y माना था, और y का मान निकल आएगा 6 वर्ष। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो आयु पर आधारित क्वेश्चन थे पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। इसके आगे की क्लासेस अगले वीडियो में होंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।